हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पिछले क्लास में 20 तक किए थे, 1 to 20, है ना। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/m 1/n 1/o का अनुपात है कितना, 3 4 5, है ना, 3:4:5। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/n/o, यानी m/n/o का आपको अनुपात कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए, क्वेश्चन सेम टू सेम है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 1/m 1/n 1/o, इसका जो मान दिया गया है वो 3:4:5। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे m/n/o का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अगर 1/m अगर 3 यूनिट के बराबर है, 1/n 4 यूनिट के बराबर, 1/o 5 यूनिट के बराबर है, तो आप 1/m को अगर 3 के इक्वल करिएगा तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, m बराबर 1/3। क्लियर है, कितना आएगा, m बराबर 1/3 आएगा। तो इसी प्रकार अगर n बराबर करेंगे तो 1/4 आएगा, o बराबर करेंगे तो 1/5 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम m/n/o का रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो इधर से अगर ये जो फ्रैक्शन में है हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी 1/3:1/4:1/5। कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ पे 1/m 3 यूनिट के बराबर किए तो m बराबर 1/3 आ गया, उसी तरह से 1/m बराबर 4 करेंगे तो n बराबर 1/4 आ जाएगा, 1/o बराबर 5 करेंगे तो o बराबर 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा काम है कि m/n/o का रेशियो निकालना, लेकिन रेशियो यहाँ पे ऑप्शन देखिए इंटीजर वैल्यू में है ना, जबकि आपका आया है फ्रैक्शन में। तो पिछले क्लास में हम आपको एक चीज़ बताए थे, फ्रैक्शन को हटाने का रेशियो में तरीका क्या है। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि आप डिनोमिनेटर 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम ऑफ 3 4 5, इसका एलसीएम आप निकालिएगा, आएगा 60, और यही 60 से सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1/3 मल्टीप्लाई 60 इज टू 1/4 मल्टीप्लाई 60 इज टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 60, है ना। और ये जो मान आएगा किसका आएगा, m/n/o, इसी का आएगा। तो 3 से यहाँ पे कट करेंगे 60 को कितने बार में, 20 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स और 5 से 12 टाइम्स, है ना। तो इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 20:15:12, यानी 20, 15 और 12 का अनुपात आ गया। ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है ना। ये जो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है 1/m 3 यूनिट का मान है तो m का हो गया 1/3, उसी तरह n का 1/4, उसी तरह o का 1/5, और 1/3 1/4 1/5 का ही आपको ये जो रेशियो है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए तो हर का एलसीएम लिए आएगा 60 और 60 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये। तो 20 15 12 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए a:b:c 2 3 4 दिया हुआ है, तो 1/b का मतलब क्या हुआ, सॉरी a/b का मतलब a 2 है और b 3 है, यानी ये 2/3, ये क्या हो गया 3/4, ये क्या हो गया 4/2। इसका आपको मान निकालना है। तो हमको जो निकालना है a/b इज टू b/c इज टू c/a, और इसका जो मान है तो a कितना है 2, b कितना है 3 और c कितना है 4, यानी कि 1/2, 2/3 और 3/4। सॉरी, एक तो है ही नहीं, सब उल्टा हो गया है ना। चलिए माइनर सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। a का मान 2 है तो हो गया 2/3, 3/4 और 4/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो 2/1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, 2/3, 3/4 और 2/1। तो हर का जब एलसीएम लेंगे 3 4 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 से सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना।
देखिए इसमें भी 12 से अगर मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करें और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 बार में, 3 बार में, और ये तो 12 का 12 ही हो गया। तो 4 दूना 8, 3 तिया 9 और 2 12 दूना 24। तो 8 9 24, 8 9 24 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है c बराबर d का 2/3 और d बराबर e का 3/8, तो c e का रेशियो निकालना है। क्या दिया हुआ देखिए, c बराबर d का मतलब गुना होता है ना। तो यहाँ पे c और d का जो रेशियो, d को इधर लाइएगा, c/d हो जाएगा। तो c और d का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:3, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार क्या और दिया हुआ है, d बराबर e का मतलब गुना, e का 3/8 है ना। तो यहाँ पे DE का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3/8। इसका मतलब है कि अगर C 2 है तो D 3 है, और D 3 है तो E कितना है, 8 है। तो आप यहाँ पे देखिए D यहाँ पे भी कितना यूनिट है, 3 यूनिट, और D यहाँ पे भी कितना यूनिट है, 3 यूनिट है ना। आप इसको बटा में लिख दिए हैं हम, आप चाहें तो इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल गया कि C और E का अनुपात निकालना है। तो D यहाँ भी 3 है और D यहाँ भी 3 है, तो CE का, तो C अनुपात E निकालिएगा, है ना। तो C यहाँ पे कितना यूनिट है, 2, और E कितना है, 8। तो 2 8 का अनुपात निकालेंगे। तो देखो कटने वाला है तो काट देंगे, दोनों कट जाएगा, तो 1:4 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज हम फास्ट करेंगे, ठीक है, सब एक ही टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A का 40% बराबर है B का 60% और C का 1/6 के। यहाँ पे देखिए परसेंट में लिखा हुआ है, यहाँ भी परसेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए A का मतलब गुना 40% को 40/100 करेंगे, काटेंगे तो 2/5 आएगा, ठीक है ना, बराबर B का 60%, तो 60% को आप 60/100 लिखेंगे तो 3/5 आएगा, ठीक है ना। अब बराबर है C का 1/6 के। देखिए हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो ये दोनों को भी फ्रैक्शन में ले आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ABC का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ABC का रेशियो आप यहाँ पे समझ लें, आप बचपन में पढ़े होंगे कि तीनों जब एक दूसरे के बराबर है तो इसको K के बराबर मान लेते थे, है ना। और A का मान A गुना 2/5 को भी K के बराबर लिखेंगे तो A बराबर क्या हो जाता था, तो 5 ऊपर और 2 नीचे, यानी 5K/2 ऐसा कुछ हो जाता था, है ना। तो आप K नहीं लिखे, सीधा 5/2 भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, या आपका मन है तो ऐसे लिख दीजिए। इसी प्रकार B बराबर क्या हो जाएगा, तो 5K/3 हो जाएगा, और इसी प्रकार C बराबर क्या हो जाएगा, तो 6K हो जाएगा, क्योंकि 1 तो नीचे आ जाएगा। और आप AB का जब ABC का रेशियो निकालिएगा तो हो जाएगा, अब K आपस में कैंसिल भी हो सकता है, तो 5K/2 अनुपात 5K/3 अनुपात 6K, और यहाँ से K कैंसिल। देखिए एग्जाम में आपको K लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब हरों का क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। हरों का क्या लेते हैं, LCM। तो 2 3 का LCM क्या आता है, 6। अब 6 से सब में गुना कर दीजिए। चलिए एक लाइन फिर से हम लिख देते हैं, 5/2 में भी 6 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, 2 3 का LCM लिए हैं, 2 3 1 का हर का LCM लिए हैं। अनुपात 5/3 गुना 6, और फिर 6 गुना भी 6, तो कितना हो गया, 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 6 6 36। इसका ये आंसर हो गया। ये जो आया कि क्या आया भाई, तो A अनुपात B अनुपात C का जो मान आया है वो 15, 10 और 36। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो 15, 10, 36 ऑप्शन नंबर C, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहा है 2P बराबर 3Q बराबर 4R बराबर 5S, तो PQRS का मान निकालिए। फिर वही बात हो गया कि देखिए 2P बराबर 3Q बराबर 4R बराबर 5S, इसको बराबर K के अगर मान लें, है ना, तो P बराबर हो जाएगा K/2, Q बराबर हो जाएगा K/3। तो इसी प्रकार निकाल लेंगे
तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, तो P बराबर क्या होगा K/2, K/2 K कट ही जाता तो 1/2 भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आप 1/2 लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, तो K/3, तो आप 1/3 लिखिए क्योंकि K तो अंत में कैंसिल ही होना है ना। फिर 4 यहाँ आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। अब देखिए 2, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा, कितना आएगा, तो देखिए 5 चौका 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, तो 120 एलसीएम आना चाहिए। लेकिन 120 ना लेके आप इसका आधा 60 भी लीजिएगा तो ये सभी से 60 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी। लेकिन 60 का आधा 30 लीजिएगा ना तो 4 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका एलसीएम होगा कौन, 60। क्या होगा, 60। तो 60 से सब में गुना कर दीजिए, 60 से यहाँ भी आप गुना करिए, 60 से यहाँ भी गुना करिए, 60 से यहाँ भी गुना करिए और 60 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से ये 30 बार में, 3 से 20 बार में, 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में। तो जो आया वही आंसर हो गया। कितना हो गया, 30, 20, 15 और 12, ठीक है। 30, 20, 15, 12, 30, 20, 15, 12, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों में कॉमन होगा तभी कटेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए। अगला क्वेश्चन है 15x = 24y = 32z और x/z का मान निकालना। अब आपको समझ में आ गया कि x, y और z का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो 1/15 हो जाएगा, अनुपात 1/24 हो जाएगा, अनुपात 1/32 हो जाएगा। और 15, 24, 32 का आपका जो एलसीएम होगा, है ना, वो क्या होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है 15, 24, 32 का एलसीएम, है ना, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप 15 × 24 × 32 भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 15 × 24 × 32 कीजिएगा, ठीक है ना, इसमें भी उसमें भी उसमें भी, ठीक है ना, सब में गुना कर दीजिए। 15 × 24 × 32, 15 × 24 × 32 यहाँ भी कर दीजिए, 15 × 24 × 32 यहाँ भी कर दीजिए, है ना, और यहाँ भी कर दिए 15 × 24 × 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। जो भी बच गया है, क्या बच गया, 24 × 32 अनुपात यहाँ पे क्या बच गया, 15 × 32 अनुपात यहाँ पे क्या बच गया, 15 × 24। कुछ कॉमन पार्ट है, बिल्कुल है। देखिए 24 में भी 8 कॉमन है, 32 में भी 8 कॉमन है और ये 24 में भी 8 कॉमन है, ठीक है ना, ठीक है। तो 8 से सबको काट दीजिए, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, क्या बच गया, तो 32 तिया, और भी कटेगा तो काट लीजिए, और भी कुछ कटेगा, हाँ देखिए 3 से काटिए, 3 एकाई 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो देख लीजिए अब क्या बचा है। यहाँ पे बचा 32, यहाँ पे क्या बचा 5 चौका 20 और यहाँ पे क्या बचा 5 तिया 15, यानी आंसर जो आएगा 32, 20, 15, 32, 20, 15, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। हम शॉर्टकट में निकाल दिए कि देखिए एलसीएम बाकी आप 15, 24, 32 का निकालिए, कोई छोटा नंबर आएगा उसी से आप गुना कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट गुना कर लिए, अब बाद में सबको कैंसिल कर लिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए लैंग्वेज में है, लेकिन आप ये बात समझिए कि यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं था, डाटा में था तो तुरंत हो गया, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा टाइम आपको पढ़ने में लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ धनराशि को रवि, सीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 × रवि का हिस्सा बराबर 3 × रीता का हिस्सा और 11 × राहुल का हिस्सा, है ना। और फिर रीता और राहुल का राशि का अनुपात पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आप समझिए क्या करेंगे इसको, कि 3 मेंबर है रवि, रीता और राहुल, और पहला है 5 × रवि का हिस्सा। देखिए 5 × रवि का हिस्सा, है ना, ये बराबर है किसके, 3 × रीता का हिस्सा, 3 × रीता का हिस्सा, और बराबर है 4 नहीं है, 11 है, 11 × राहुल का हिस्सा, 11 × राहुल है ना। तो लास्ट में आपसे क्या पूछा है, रवि, रीता, राहुल का अनुपात। तो रवि, रीता
और राहुल का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, अभी आपको बताए हैं। अगर ये सारा वैल्यू को k के बराबर मान लें, है ना, तो रवि बराबर हो जाएगा k/5। और अगर k सब कैंसिल ही होना है तो आप 1/5 भी लिख सकते हैं अनुपात, यहाँ पे 1/3 भी लिख सकते हैं अनुपात, यहाँ पे 1/11 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब 5, 3, 11 का एलसीएम ले लीजिए, है ना, और फिर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 5, 3, 11 का एलसीएम नहीं लेना है आपको, तो 5 × 3 × 11 ले लीजिए। तो यहाँ पे 5 × 3 × 11 लेंगे, 5 5 कट जाएगा, 3 × 11 33 हो जाएगा, 3 × 11 बचेगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ तो 5 × 11 बचेगा, और यहाँ पे 11 कैंसिल होगा तो 5 × 3 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा 33, ये हो गया 55 और ये हो गया 15। तो 33, 55, 15 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला बहुत आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान है, लैंग्वेज है ही नहीं, है ना। यहाँ पे बोला ए बी का अनुपात दिया, बी सी का अनुपात दिया हो, तो ए बी सी का अनुपात क्या है। अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत आसान है ना। ये सब रेशियो का जो है ना बेसिक क्वेश्चन में आता है। देखिए ये 2024 में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, आपको फाइनल क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात निकालना है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए बी सी जो निकालना है ना वही लिख लीजिए ए बी सी। अब इसमें किसका किसका मान दिया हुआ है, ए बी का मान 6, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए बी की जगह पहली बार में क्या दिया हुआ है, ए 6 और बी 8, ठीक है ना। और दूसरी बार में क्या दिया हुआ है, बी सी 5, 10। तो देखिए बी सी 5, 10 दिया हुआ है ना। सबसे पहले तो ये अनुपात ही गलत दिया हुआ है, इसको आप काट के, है ना, 6, 8 को काट के आप 2 से काटेंगे तो 3, 4 भी कर सकते हैं, है ना। इसको भी काट के आप 5, 10 को 1, 2 भी कर सकते हैं, अगर 5 से कटेगा तो, है ना। चलिए हम बाद में कर लेंगे। दूसरा लाइन में आपको दिया है बी है 5 और सी है, सी के सामने लिखेंगे 10। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिएगा, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट क्या है, जो दोनों लाइन में कॉमन है वो है बी, और यहाँ भी क्या है बी। यहाँ पे देखिए ए है तो नीचे लाइन में ए नहीं है, यहाँ पे देखिए ऊपर लाइन में सी नहीं है लेकिन नीचे सी है। तो बी एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों लाइन में है, लेकिन बी का मान एक में 8 यूनिट है और एक में 5 यूनिट है, जो बहुत नाइंसाफ़ी है ना। दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें बराबर करने के लिए 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, है ना, या यूँ कहिए कि इसमें 5 से गुना, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि अगर इसमें 5 से गुना किए हैं ऊपर वाले में, तो इसका जो भी रेस्पेक्ट में ये 6 यूनिट है, इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। और जब नीचे 8 से गुना किए तो इसके रेस्पेक्ट में जो रेशियो है इसमें भी 8 से गुना करना पड़ेगा। आप देखिए हमारे फाइनल रेशियो ए बी सी का मिल जाएगा। तो क्या हो गया, 6 5 30, और b यहाँ से भी 40 है, यहाँ से भी 40 है, यानी b का 40 हो गया, और 10 8 80 हो गया, है ना। अब इसको जो भी कैंसिल हो रहा है काट दीजिए, तो 1 1 0 तीनों में कट जाएगा, तो 3 4 8 इसका एलसीएम हो गया ए बी सी का, सॉरी एलसीएम नहीं रेशियो हो गया 3 4 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कॉमन पार्ट को बराबर करना है, ठीक है ना, एलसीएम लेके, बाकी सब ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, कितना मिनट हुआ, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ए बी और बी सी दिया हुआ है, ए बी सी निकालना है। तो देखिए यहाँ भी जो निकालना है ए बी सी, आप यहाँ पे लिख दीजिए। पहला लाइन में ए बी कितना है, तो 6 और 8 है ना। और दूसरा लाइन में बी सी कितना है, तो 5 और 12 है ना। तो यहाँ पे देखिए बी को बराबर करना है, तो इसमें भी 5 से गुना और इसमें 8 से गुना, है ना। तो इसमें भी 5 से आपको करना पड़ेगा और इसमें भी 8 से करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया भाई, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 12 8 96। जो भी कटेगा काट दीजिए। तो कितना से कटेगा, 2 से काटिए पहले, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 48। अब तो कटेगा नहीं, तो कटेगा 15 20 48, यही आंसर हो जाएगा, है ना, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, क्या है भाई, तो ए और बी और सी का यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो पहला लाइन में क्या दिया हुआ है, 6 8, दूसरा लाइन में क्या दिया हुआ है, 7 और 10, 7 और 10। बैलेंस करेंगे, इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, इसमें 8 से तो इसमें भी 8 से, है ना। चलिए यहाँ पे हो गया 42,
56 और 80, ठीक है ना। देखिए आप यहीं पे काट के छोटा कर लिए तो ज़्यादा आसान हो जाता, नहीं तो फिर यहाँ पे काटना पड़ेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 40। 21, 28, 40 इसका आंसर होगा। 21, 28, 40 ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन आपको करके कमेंट में डालना है। लास्ट क्वेश्चन जो 31 नंबर है ये करके आप कमेंट में डालिए, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।